मुजफ्फरनगर दंगा मामले में गिरफ्तार और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए बीजेपी विधायक संगीत सोम का जालौन के उरई जेल में वीआईपी की तरह हुआ स्वागत। जेलर ने हाथ जोड़कर आरोपी विधायक का मेन गेट पर इस्तकबाल किया। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भड़काऊ भाषण के आरोपी बीजेपी विधायक पूरे अमले और चमचों के साथ उरई जेल पहुंचे। किसी ने पैर छुए तो किसी ने हाथ जोड़ते विधायक को रुखसत किया। मेन गेट पर फोटो सेशन कराकर विधायक जेल के अंदर गए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के आरोप में बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी ने बंद बुलाया है। पश्चिमी यूपी में आज की बंद के बाद राज्य के दूसरे हिस्सों में 23 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर बीजेपी धरना प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी के ऐलान को देखते हुए मुजफ्फरनगर और आसपास एक बार फिर माहौल गर्म होने की आशंका पैदा हो गई है। बीजेपी के बुलाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंद का असर बुलंदशहर से लेकर मेरठ तक देखा जा रहा है। हालांकि रविवार होने की वजह से ज्यादातर इलाकों में बाजार पहले से ही बंद है। 84 कोस के बाद अब पंचकोसी यात्रा पर खिंची तलवारें। आज से अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी में वीएचपी। यूपी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में अपने विधायकों की गिरफ्तारी से बिफरी बीजेपी। आज पार्टी राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मिलकर करेंगे शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के आला अफसर ने अपने ही मातहतों को झाड़ू और वाइपर से ढूंढ दिया और वो भी सिर्फ इसलिए कि एसएसपी से मिलने आए समाजवादी नेता को कर्मचारियों ने थोड़ी देर इंतजार करवा दिया था। न्यूज 24 की खबर का असर, पिटाईबाज एसपी सस्पेंड। यूपी में सीनियर खाकी वालों के दहशत में आए वर्दी वाले एसएसपी मुरादाबाद राजेश डी मोडक के कर्मचारियों ने अपने साहब पर लगाई है पिटाई करने का इल्जाम। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन के मिलने आने की सूचना देर से देने के आरोप में पिटाई। सिपाहियों के मुताबिक समाजवादी नेता को इंतजार करवाए जाने की खबर सुनकर एसएसपी साहब का पारा चढ़ गया और उन्होंने तीनों को बुरी तरह से ढूंढ दिया। वो बाइपर से मारा से, बाइपर के वो डंडे से, वो लोहे के डंडे से मेरे कमर में मारा। अगर वो न्याय चाहते। यूपी के चंदौली में एक ट्रक और तेल से भरे टैंकर में टक्कर हो गई है। आमने सामने की टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई। टैंकर में आग इतनी तेजी से फैली कि आग की चपेट में ट्रक भी आ गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत। मुंबई एक बार फिर शर्मसार हुई है। मुंबई में 55 साल के शख्स पर लगा अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की की इज्जत लूटने का आरोप। पुलिस की कारगुजारी फिर सवालों के घेरे में। राजौरी गार्डन थाने में हिरासत में लिए गए शख्स की मौत पर उठा सवाल। 2 पुलिस वाले लाइन हाजिर और 2 सस्पेंड किए गए। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर में एक शख्स ने यमुना से में लगाई छलांग। वैभव नाम का एक शख्स अपने भाई के साथ गुरुद्वारे जा रहा था। कल राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात के बाद चंद्रबाबू नायडू ने जेडीयू चीफ शरद यादव से दिल्ली में मुलाकात की। कई घंटों तक दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक। पश्चिम बंगाल में नगरपालिका चुनाव में हिंसा की खबर। सीपीएम ने वर्धमान नगरपालिका चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। वहीं पानीहाटी में टीएमसी वर्कर सीपीएम वर्करों के बीच झड़प भी हो गई। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन को कानूनी नोटिस भेजा गया है। सैमसन को ये नोटिस खुद सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्यों ने ही भेजा है। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन ने कहा है कि भारत में जो लोग हिंदी फिल्मों को क्लियरेंस देते हैं उनमें से 90% लोग अनपढ़ और अशिक्षित हैं और इसी से नाराज होकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के 2 सदस्यों ने सैमसन को लीगल नोटिस भेज दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के हमीरपुर में भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तानी सिपाहियों ने गोलीबारी की।